गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 30 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। निम्न प्रत्येक ठोस ज्यामितीय आकृति की पहचान कर नाम लिखना है उसका और तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल भी लिखना और आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी लिखना है। दोनों के सूत्र लिखने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहली जो आकृति है वो अपने को अगर देखने से पता करें तो इसमें एक डिब्बा है, चौकोर डिब्बा। ठीक है, जो कि सब तरफ से क्या है, बराबर है, और सब तरफ से बराबर जो होता है उसको कहते हैं घन कहते हैं। ठीक है, और जिसकी लंबाई, इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मतलब एक जैसी होती है। उसके लिए अपन सीधा यूज करते हैं भुजा, जिसको अपन किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, घनाभ को भी साथ में लेके चलते हैं। तो घनाभ जो है वो ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखोगे तो फलक जो है वो कितने हैं, 6 फलक है, और 6 ही फलक क्या है, एक जैसे हैं। और एक जैसे भी कौन सी आकृति के हैं, वर्ग की आकृति के होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार होते हैं, वर्ग का सूत्र अपने लिए क्या है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 पार्ट है अपने पास, तो 6 ही बराबर है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 6a²। ठीक है, ये वो है क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, इसी तरीके से आयतन जो है अपने अगर देखोगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करने पर इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस अपने को पता है कि तीनों क्या है, सेम है, और तीनों सेम है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयतन का सूत्र a³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का गुणा a से, फिर उसका गुणा a से करेंगे, वही तो आएगा। फिर लेते हैं घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, अगर क्षेत्रफल का सूत्र देखोगे तो इसके क्या होता है कि दो एक जैसे होते हैं, जैसे ऊपर वाला नीचे वाले के जैसे, इधर वाला सामने वाले के जैसे, इधर वाले के जैसे होता है, सेम। ठीक है, इसका मतलब 2 से गुणा करके अपन 3 भाग निकाल ले अलग अलग वाले, तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। अब इसमें नीचे वाले को देखोगे तो ये तो अपने लिए लंबाई और ये चौड़ाई होगी, तो ये सूत्र बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका गुणा 2 से हो जाएगा तो ऊपर वाला भी आ जाएगा। इसी तरीके से इस पार्ट को लोगे तो ये तो चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, तो प्लस हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और एक साथ 2 का गुणा हो ही रहा है। इसी तरीके से देखोगे तो अब अपने पास इधर वाला भाग बच गया, तो इसके लिए एक लंबाई भी है और एक ऊंचाई भी है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई इंटू लंबाई, और ये अपना क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने पर समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं आयतन की ओर। तो आयतन का जो सूत्र है यहाँ पे वही बताया था मैंने, लंबाई का गुणा चौड़ाई से और उसका गुणा किससे हो जाएगा, ऊंचाई से। यहाँ पे अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। अब लेते हैं शंकु। शंकु जो आकृति होती है वो आइसक्रीम के कोण जैसी होती है एक तरीके से। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। अब इसमें देखोगे तो इसके भाग जो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय भाग होता है और एक होता है समतल भाग। और समतल जो है वो कौन सी आकृति का होता है, वृत्त की आकृति का होता है। ठीक है, अगर इसमें क्षेत्रफल देखोगे तो 2 प्रकार के क्षेत्रफल बनते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, जहाँ पे एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है, और उसका सूत्र अगर देखोगे तो √h² प्लस r², ये वाला सूत्र होता है। h का मतलब होता है ऊंचाई और r का मतलब त्रिज्या होती है। ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करता है, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है अगर इसका संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं उसको, तो पाई आर एल तो उसमें आएगा ही आएगा, एक और क्या जुड़ जाएगा, एक वृत्त जुड़ जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r²। अगर इसको ऐड करें अपन तो पाई और आर क्या है, इसमें कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा एल और यहाँ से बच जाएगा आर, यही अपना क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अगर इसका आयतन का सूत्र अगर ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र एक ही सूत्र रहेगा, 1/3 पाई r² एच, जहाँ पे आर का मतलब तो क्या होता है, वही त्रिज्या, एच का मतलब होता है, ये जो सूत्र है किसका है, आयतन का। ठीक है, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, सेम वैसा का वैसा अगर देखोगे तो इसमें भी काम करता है। कुल मिला के इसके 3 भाग माने जाते हैं। ठीक है, 3 भाग है, इसका मतलब यहाँ से 3 का भाग लग रहा है, तो इसका सूत्र देखोगे तो पाई r² एच बन जाएगा। 3 भाग हटा दो इसको, ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा हो जाएगा। ये तो हो गया आयतन का सूत्र। अगर इसमें अब देखो तो क्षेत्रफल का अगर सूत्र देखना है तो क्षेत्रफल में इसमें 3 भाग होते हैं, एक नीचे वाला भाग वृत्तीय भाग, ऊपर वाला भाग, ये भी कौन सा भाग है, वृत्तीय भाग, और इधर वाला कौन सा है, वक्र पृष्ठ।
तो सूत्र जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 सूत्र बनेंगे, ठीक है, क्योंकि भाग इसके कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये वाला भाग आएगा। अब इसमें क्या होगा, ये अपने लिए एच होती है यानी कि हाइट होती है, ये घुमावदार भाग जो होगा वो पूरा वो कितना होगा, टू टू पाई आर होगा ना। तो 2 पाई आर का गुणा अगर एच से कर ले तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब अगर अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो 2 पाई आर एच तो किसका है, वक्र पृष्ठीय का है। और एक वृत्त इधर से जुड़ेगा, एक इधर से जुड़ेगा, तो कितने वृत्त है अपने पास, 2 वृत्त है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर तो क्या है अपने पास, कॉमन है, तो एच प्लस आर यही अपना क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें याद करने जैसा है नहीं है, थोड़ा सा समझोगे तो कोई सा भी सूत्र आप बना सकते हो, ठीक है। अगला है गोला। आकृति जो है अपने को किसकी दे रखी है, गोले की आकृति दे रखी, ठीक है। और गोले के सूत्र सिंपल ही होते हैं, इसको अपन 4 वृत्तीय भाग के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं, 4 वृत्तीय भाग। इसका मतलब क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। ये तो हो गया क्षेत्रफल का सूत्र। इसी तरीके से अगर आयतन का सूत्र अगर निकालना है तो आयतन का जो सूत्र है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा सा याद रखने जैसा है अलग से, ठीक है। अब लेते हैं इसमें अर्धगोला, यानी कि अगर उसको बीच में से काट लो तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। अब इसके लिए जो क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं वो होते हैं 2 सूत्र होंगे। कैसे, क्योंकि अगर ऊपर वाला भाग देखोगे तो वो कौन सा भाग है, समतल वृत्तीय भाग है। कौन सा भाग है, समतल वृत्तीय। और इधर वाला जो भाग है वो क्या है, वक्र पृष्ठीय। तो कुल मिला के वक्र पृष्ठीय का अगर निकालना है तो अपने को पता है एक 4 टोटल थे, उसके आधे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अपने को संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण में 2 तो इधर से है और एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का संपूर्ण का 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आयतन का अगर सूत्र देखना है आपको तो आयतन का सूत्र हो जाएगा उसका आधा 4/3 का, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और लास्ट में अपने को दे ही रखा है कि इन सूत्रों को कंठस्थ याद भी करें, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि इसको जितना समझोगे उतने ज़्यादा अच्छे से याद हो सकते हैं, ठीक है। याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझोगे तो कोई सा भी सूत्र बना सकते हो, बड़े एग्जाम में भी आते रहते हैं इसके सवाल, ठीक है।